रूस की राजधानी मॉस्को में हड़कंप मचा है। मल्टीपल ड्रोन हमलों से तबाही मच गई है। वाइल्ड बेरीज का कार्गो सेंटर तबाह। ड्रोन हमले के बाद आग ही आग इस वक्त नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मॉस्को में हमले का यह नया और ताजा वीडियो है और इसके बाद कैसी भयंकर तबाही मची हुई है ये आप देख रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने और बड़ी बात यह है कि दूर दराज मॉस्को पर तो हमले किए जा रहे, रूस की राजधानी पर हमले हो रहे और इससे भी कहीं ज्यादा दूर तक साइबेरिया जो इलाके हैं वहां तक अब जो यूक्रेन है वो हाल फिलहाल में हमलों को अंजाम देने में कामयाब हो रहा है। और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि क्या अब जो ड्रोन पावर जैसी यूक्रेन ने हासिल कर ली है तो क्या ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द ज़ेलेंस्की के लिए, पुतिन के लिए साबित हो रहा है। तो ये आशंका इससे पहले भी जताई गई थी कि ज़ेलेंस्की जिस तरह से अपनी ड्रोन पावर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, रूस को आने वाले वक्त में गहरे जख्म मिल सकते हैं और हुआ भी ऐसा ही है। कैसे हुआ रूस दहन, ज़ेलेंस्की का दावा क्या है, ये आपको एक एक करके बताते हैं। 2 लॉजिस्टिक सेंटर्स ध्वस्त कर दिए गए। क्या हुआ? 700 किलोमीटर दूर हमला हुआ है। फ्रंट लाइन पर स्ट्राइक की गई है। जो मेन लॉजिस्टिक सेंटर है उसे तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। इसके अलावा ऑयल डिपो पर हमले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। नोगिंस्क तेल डिपो पूरी तरह से खाक हो गया है, यह खबर सामने आ रही है। ड्रोन हमलों से जगह जगह आग लगी नजर आ रही है। इसके अलावा अजोव सागर में भी स्ट्राइक हुई है। रूस की नेवल फ्लीट को यहां किया गया है टारगेट। जंगी जहाजों पर बमबारी की गई। कार्गो शिप पर ड्रोन हमले किए गए। ब्लैक सी में बमबारी हुई है। रूस की नेवी पर ड्रोन अटैक हुआ। रूस का लॉजिस्टिक नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। मकसद क्या है? रूस की सैन्य लॉजिस्टिक सपोर्ट की जो ताकत है उसे खत्म करना मकसद लग रहा है। रूस की सैन्य सप्लाई चेन पर ड्रोन प्रहार किए गए हैं। बड़े पैमाने पर रूस को नुकसान उठाना पड़ा है। अश्विनी श्रीवास्तव, किस तरह से आप देख रहे हैं इन हमलों को? रूस को मिला ये बहुत बड़ा जख्म है, इसका अंजाम क्या हो सकता है इस पर बाद में आएंगे, लेकिन इतने बड़े हमलों को, वो भी तब जब यूक्रेन खुलेआम चेतावनी देकर हमले कर रहा हो, रूस रोक क्यों नहीं पा रहा है? यह सवाल क्या सबसे बड़ा सवाल है जो कि इस वक्त हर किसी के जहन में नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, इसमें कोई शक नहीं, 4 साल से ज़्यादा यह युद्ध हो गया। अगर आप देखें लड़ाई के पहले दौर के अंदर जो कि 4 साल से पहले था, उस समय रूस का पलड़ा भारी था और रूस जो है वो अटैक कर रहा था यूक्रेन में। उसने 20% का इलाका भी जीत लिया, चाहे वो डोनबस का इलाका था या जापोरिजिया या खारासोन। और जो भी लड़ाई थी वो या तो यूक्रेन के अंदर थी या बॉर्डर पे थी। रूस के अंदर कोई लड़ाई नहीं थी। मगर जो पलड़ा बदला है यूक्रेन ने लास्ट 6 महीने के अंदर, उसने अपने ड्रोन से हमले किए हैं डीप इनसाइड रशिया। और उसने क्या किया है कि जो इनका एनर्जी सेक्टर है उसको बर्बाद कर दिया है, चाहे वो रूस के अंदर हो या ब्लैक सी या सी ऑफ अजाओ। आप जो रिफाइनरी 34 हैं जो कि रिफाइन करती हैं ऑयल को रूस में, उसमें से 27 को डिस्ट्रॉय कर चुका है यूक्रेन। और यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है अपने ड्रोन्स, और ड्रोन्स की कैपेबिलिटी में मुझे लगता है आज वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 देश हो गया है जिसने इस प्रकार के ड्रोन बनाए हैं जो डिटेक्ट करने बड़े मुश्किल हैं। और रूस के पास सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम S-400, S-500, मगर फिर लेकिन वही बात है कि S-400 सिस्टम अगर यूज किया जाएगा, इतनी महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा यूक्रेन के छोटे छोटे ड्रोन के लिए, तो आप कितनी मिसाइलें ही मार लेंगे ड्रोन को? ड्रोन तो अनलिमिटेड संख्या में मारे जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, रूस पर लगातार हमले हो रहे हैं। क्या इन छोटे छोटे ड्रोन्स को रोकने की कोई स्ट्रैटेजी फिलहाल रूस के पास नहीं है? ऐसी कोई ताकत नहीं है जो रूस को बचा सके इन हमलों से? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात किया समीर कि ऐसी क्या वजह है कि ये छोटे छोटे ड्रोन्स, इनको ना तो डिटेक्ट कर पा रहा है रूस, ना इनको एक प्रकार से बर्बाद कर पाया। हाँ। आपने एक बहुत अच्छी बताई, जो इंटरसेप्टर होते हैं चाहे S-400 में या S-500 में, उसकी कीमत ड्रोन से कम 10,000 गुना ज्यादा है। अमेरिका ने भी यही गलती हुई है, जो कि अमेरिका ईरान वार में। अब बात ऐसी आती है कि आज की तारीख में इतना कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं आया ड्रोन्स के अगेंस्ट। जो ड्रोन्स को लेजर ड्रोन्स के साथ एक प्रकार टेक्नोलॉजी है, वो अभी तक रूस के पास इतनी अच्छी तरीके नहीं है, क्योंकि ड्रोन छोटे हैं, रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। स्वॉर्म ड्रोन का इस्तेमाल करता है, एक समय 1000 ड्रोन
क्योंकि बहुत सस्ते भी हैं। और मुझे लगता है कि भारी नुकसान इसने रूस को किया। बिल्कुल आपने सही बात कही अश्विनी श्रीवास्तव की, जो कन्वेंशनल वॉर है उसको लड़ने के लिए तो एक से एक अत्याधुनिक जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो रूस के पास मौजूद है, चाहे S-400 हो 500 हो, लेकिन जो यूक्रेन की तरफ से ड्रोन से अटैक किया जा रहा है उससे कैसे निपटा जाए ये अभी समझ नहीं आ रहा।